जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और देशभक्त भारत मोर्चा का बहुत बहुत शुक्रिया। डीसी कपिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, अपनी बात शुरू करूँगी और बहुत शॉर्ट में अपनी बात कहूँगी क्योंकि हम सब आज यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं। हमारे एडवोकेट तो हैं ही हैं, दो सुप्रीम कोर्ट के। ये दोनों एडवोकेट आपको मेरी लड़ाई के बारे में बताया अभी डीसी कपिल जी ने। लड़ाई के बारे में आपने सुना है, मुझे नहीं पता कि कितना यूट्यूब पे देखा है या क्या किया है, लेकिन अगर वकील तो है ही है, लेकिन एक सच्चे जिसे कहते हैं ना अम्बेडकरवादी, अम्बेडकराइट, ये दो हस्तियां एडवोकेट भानु प्रताप जी और एडवोकेट महमूद प्राचा जी, ये दो ऐसे सच्चे अम्बेडकरवादी वकील के साथ साथ जिन्होंने मेरी लड़ाई इतनी मजबूत करी कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रार है, मैं ये भी बता दूं, प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार, देखो लड़ने के फायदे, लड़ने से क्या क्या होता है कि वो किसी भी तरह से कोशिश ये कर रहे हैं मैं दूर हो जाऊं, मैं दब जाऊं, अच्छे से अच्छे लेवल की नौकरी मुझे देने के लिए तैयार है। ये लड़ने का फायदा है कि ये लोग आपके आके झुकते हैं, आपको झुकना नहीं पड़ता। और लड़ने का फायदा ये है कि 2 साल के संघर्ष में SC/ST एक्ट के अंदर FIR दर्ज हुआ और अभी बहुत जल्दी ये भी होने वाला है। अगली तारीख 5 नवंबर है। उम्मीद ये है कि जल्दी जेल जाने की उनकी व्यवस्था भी बनने वाली है। ये आप भी संघर्षशील महिलाएं, आप तो जानती हैं, ये है लड़ने का फायदा। और दूसरी चीज मैं फटाफट से बोलूंगी क्योंकि मुझे भी इन दोनों वक्ताओं को सुनना है। सबसे पहले तो आपके पास जिसके पास भी फोन है ना, मेरी ये 2 मिनट की या 1 मिनट की बात रिकॉर्ड कर लो। ये जो यंगस्टर लड़के बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, फटाफट फोन निकाल के वीडियो बना लो, रिकॉर्ड कर लो और हर ग्रुप में ये चीज भेजना, ठीक है? आप लोग वोट देते हो, दिया? दिल्ली का सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। आप लोग अरविंद केजरीवाल को वोट देते हो डायरेक्ट? नहीं ना। अपने जो आपके जनप्रतिनिधि यहाँ से खड़े होते हैं, आप लोग उनको वोट देते हो, उनके चेहरे को वोट देते हो। और प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, उनके भी लोग आते होंगे आपके बीच में, आप ही के लोग, हमारे ही लोग, जिन्हें मैं बहरूपिया कह लूं, हमारे ही समाज के लोग जो जाते हैं वोट लेकर, आपका वोट लेकर जाते हैं। सबसे ऊपर कौन बैठा है? सीएम अरविंद केजरीवाल। जाति क्या है आप सब जानते हो। और प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठा है जो कहता है कि मैं अति पिछड़ा वर्ग का हूं? है या नहीं है हम नहीं जानते। जैसे तो वो ये भी कहते हैं सर मेरी एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री है, जो कि सब्जेक्ट ही नहीं है कहीं पे। एंटायर पॉलिटिकल साइंस कभी होता भी नहीं है। उनकी क्या जाति है हम नहीं जानते, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कौन बहरूपिया बैठा उसको भी आप अच्छे से जानते हो। मैं क्यों बता रही हूँ ये चीज, ध्यान से सुनना। अब ये चीज, ये लोग आपका वोट लेके जाते हैं, ये लोग देश पे राज करते हैं, राजधानी पे अरविंद केजरीवाल राज कर रहा है। उसके वो महुरे राज कर रहे हैं जिनको आप लोगों ने वोट दिया। उन लोगों के पास सारा पैसा, उन लोगों के पास सारा फंड, वो लोग देश को चलाते हैं। पैसा कहाँ देना है, किसको कितना फंड देना है, ठीक है, नीतियों के तहत वो लोग करते हैं। तो अब जो आप लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और प्रण लो ये सारे ग्रुप में भेजोगे, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। ताली बजाओ इन दो चेहरों के लिए। नरेंद्र मोदी के लिए ताली बजाओ और अरविंद केजरीवाल के लिए ताली बजाओ, क्योंकि आपका भारत देश भूखमरी की कतार में 107वें नंबर पे आया। 121 में से 107वें नंबर पे आया। पिछली बार 101 पे था, राइट? 2021 में, हाँ, इनसे आगे निकल गया। पाकिस्तान से बांग्लादेश, जो भी पड़ोसी मुल्क हैं आपके, उनसे आगे निकल गया। सोचिए, ये शर्म की बात है कि नहीं है? ये शर्म की बात तो है ही है, उनके लिए हो ना हो, लेकिन ये शर्म की बात सबसे बड़ी हमारे लिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया, हमें वोट का अधिकार दिया, जिसको विश्वास करते हुए हमने ऐसे गद्दारों को अपना वोट दिया, विश्वास करके कि ये लोग हमारा भला करेंगे। जैसे डीसी कपिल जी ने अभी बताया कि जो वोट हम देते हैं, इन लोगों को जो वोट हमने दिया, हमने ये भरोसा किया कि ये लोग हमारा भला करेंगे। जो भी चीज बताई कि SC/ST सब प्लान की बात करी कि जिस जगह पे, जैसे दिल्ली राजधानी है, ऐसे पंजाब भी है, ऐसे हमारा जैसे तेलंगाना हो गया या कोई भी इस तरीके के राज्य हो गए, उस जगह पे जितनी पॉपुलेशन है SC/ST की, उस हिसाब से उतना बजट बनता है। अगर 17% पॉपुलेशन है तो 17% बजट होता है एलोकेट उस जगह को। तो आप सोचिए 17% बजट अगर हमारा है तो हमारे पास, मैं डेटा नहीं गिनाऊंगी, हमारे पास कितना पैसा होगा, हमारा कितना पैसा दबाया। और
ये चोर अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी, मैं अरविंद केजरीवाल की बात पहले करूंगा क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं, बात करते हैं कि हमने दिल्ली में बिजली पानी फ्री कर दिया। पूछा आप लोगों ने कि बेटे किसके पैसे से दिल्ली में बिजली पानी फ्री कर दिया? किसका पैसा मारा? कहां से तुम पैसा लेके आए? पार्टी तुमने शुरू करी तो तुम पूरे देश से एक रुपया चंदा मांगते थे। कहीं दाद बाबा की जायदाद तो नहीं थी ना, बाबा दादा की जायदाद कि जहां से पैसा लेके आए? तो किसका पैसा मारा जो बिजली और पानी फ्री किया? वो हम लोगों का पैसा। अगर SC ST का पैसा SC ST के वेलफेयर में दिया होता, आपके लिए अच्छी शिक्षाएं, अच्छे स्कूल बनाए होते, सुविधाएं बनाई होती, आपके माँ बाप, हमारे बूढ़े बुजुर्ग सीवर में उतर के नहीं मरे होते, उनके भले के लिए लगाए होते, तो वो शिक्षा, वो बिजली पानी फ्री में नहीं जाता। वो बिजली पानी अगर जाता भी तो उसके लिए अलग नीतियां होती। वो आपका पैसा, इधर का पैसा चोरी करके उधर दिया, क्योंकि सारे वर्गों को खुश करना है और ये बताना है कि देखो हम कितना भला कर रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी है, हमारा पैसा हमारे भले के लिए लगेगा। क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे महापुरुष थे ना, उन्होंने हमारे हाथ, उन्होंने लड़ाई लड़कर, ये मैं बात आपको बता रही हूँ क्योंकि शायद हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं, हमारे जो मान्यवर लोग रहे हैं, सड़कों पे पैदल भूखे लड़ाइयां लड़कर उन्होंने हमारे हाथ से झाड़ू हटाया और कलम पकड़ाई। कलम पकड़ाई कि नहीं पकड़ाई? सावित्रीबाई फुले ने कलम की लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? किताब दी ना आपके हाथ में, पहली शिक्षिका। तो आज ऐसा क्या दौर आ गया कि हमारे हाथ में फिर से झाड़ू हटके, फिर से कलम हटके झाड़ू आ गया? सवाल किया? नहीं किया ना। फिर से झाड़ू कैसे आया? इन लोगों ने बहुत साजिश के तहत आपकी हकमारी करी, और हकमारी करने के लिए नुमाइंदे कौन चुने? हमारे अपने समाज के लोग चुने। तो हमारे अपने समाज के लोगों ने वहां जाके गद्दारी करी, दलाली करी, इनकी चप्पलें सिर झुकाया और वहां पे चाटुकारिता करी और हमारा हक मारा और हमारे हक का पैसा मारा। तो अब आप लोगों को तय करना है कि आप लोगों को ऐसे ही ठगा जाना है, आप लोगों के साथ यही सारी चीजें होगी आगे भी। आप लोगों के विधायक और ये जो भी भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे, पत्रकार साहब, फोन बाद में देखना, क्या नाम है? आप इंडिया न्यूज से हो ना? न्यूज इंडिया से पत्रकार साहब ने कहा कि मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ और 2 दिन तक लाइट नहीं थी यहाँ पे, पूरे लोग क्या कहते हैं, मंजे लेके घर के बाहर आ गए थे। आप लोगों ने पूछा उन गलियों में जाकर? ऐसे तो आप कहते हो दिल्ली में बिजली पानी फ्री है, उस MP MLA के घर के बाहर खड़े होकर पूछा जिसको वोट दिया था, उसकी गली देखी? उसकी गली कौन साफ करता? उसकी गली, उसका मोहल्ला, जिसे किसी ने कहा कि मच्छर तक भी नहीं होगा उसके गली मोहल्ले के आगे। पूछा हमारे पैसे का क्या किया? आप लोग राजा को बनाने वाले हो। वोट देने वाला जो है वो किंग मेकर है, राजा को बनाने वाला। राजा साहब हमेशा ये बात कहते हैं कि वो लोग राजा नहीं है, वो लोग आपके नौकर हैं। हम कहते हैं ना सरकारी नौकर, तो ये भी तो सरकारी नौकर है सरकार में जो बैठे हैं। तो आप लोगों ने अपने नौकरों का कॉलर पकड़ के पूछा मेरे वोट का क्या किया तूने? मैंने तेरे को वोट दिया और मैं मंजा गली में लगा के सो रहा हूँ, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, बेटी बहन की इज्जत लूटी जा रही है, शिक्षा नहीं है अच्छी पढ़ने के लिए। पूछा? नहीं पूछा ना। तो गलती किसकी? उनकी नहीं, हमारी, राजा को बनाने वाले की। तो प्रजा का बेवफा होना बनता है कि नहीं बनता? ऐ सनम, अब हमको बेवफा होना पड़ेगा। हमें अपना नेता एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं और पॉलिटिशियन है विदेश के, जिन्होंने ये बात कही थी कि अगर जो शोषित वर्ग है उसको अपना भला करना है ना, भला चाहते हैं वो और ऊपर उठना चाहते हैं, तो उनको अपना नेता, जो अपना प्रतिनिधि अपने बीच में से चुनना होगा। कौन? ये नहीं अपने बीच में से कि अपनी जाति का। आपने पार्टी को वोट दिया अरविंद केजरीवाल का चेहरा देख के, पार्टी को वोट दिया मोदी का चेहरा देख के। चेहरा मत देखो, अपना नेता अपने बीच का चुनो, और अपना नेता वो चुनो जो दुख में सुख में आपके साथ खड़ा हो, ना कि सिर्फ चुनावी रैलियों में बड़े बड़े भाषण करने आए और पकौड़ा लड्डू में आपको लालच दे, महिलाओं को सूट देंगे, ये देंगे, 500 रुपए देंगे, लालच में अपना वोट मत बेचो। और दूसरी चीज मैं आप सबसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आज इतने बड़े लोग जो कानूनी लड़ाई इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं, और ये जो चेहरे यहाँ बैठे हैं, मैं गवाह हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये लोग सिर्फ हवा में बातें नहीं करते।
हम लोग यहाँ पे राजनीति करने नहीं आए, हम लोग सामाजिक लोग हैं। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। डीसी कपिल जी ने जो आपको बताया कि कोई भी ऐसा दिन, कोई भी ऐसी लड़ाई, चाहे वो आपने 2018 की लड़ाई देखी होगी जब SC/ST एक्ट को खत्म कर रहे थे ये लोग, हमारी संख्या, हमारे लोग जब एक दूसरे का हाथ पकड़ के सड़कों पे आए, कोई भी आंदोलन रहा, हमारी विजयी हुई। हमने हमेशा वो लड़ाई जीती है। हमने कभी वो प्रोटेस्ट, कभी वो आंदोलन हारा नहीं है। ये हमारी ताकत है। लेकिन हम अपनी ताकत को कब समझेंगे? हम बटेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं किसी के हाथों। और आप लोगों को अब ये फैसला लेना है, 21वीं सदी 2022 चल रहा है। अगर 2024 में भी और छोटे छोटे जो चुनाव होते हैं, जैसे काउंसलर का ले लीजिए, वो चलो MLA MP की बात बाद में करते हैं, छोटे छोटे चुनावों में भी क्या हम अपने लोग नहीं लेकर आएंगे? हम चोरों को ही वोट देंगे, हम सच्चाई को वोट नहीं देंगे, हम काम नहीं देखेंगे कौन कर रहा है, हम खाली बातें सुनेंगे, भाषण सुनेंगे। अभी भी हमें इसी पे जाना है कि कोई आया, अच्छा भाषण किया, बड़ी गाड़ी में आया, 4 लोग उसके साथ आए, हम उसे वोट देंगे। क्या हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं, हम अपना छोटा छोटा पैसा सेव करके अपने बंदे को वोट दें, अपने बंदे को चुने जो हमारे हित की बात करे, अपने अधिकारों की बात करे? तो आप मुझे एक चीज बताएं कि जो बंदा आपको सड़क पे काम करता दिखेगा, लड़ाई लड़ता दिखेगा, आपके अधिकारों की आवाज उठाता दिखेगा, तो आप अपना कीमती वोट जो बाबा साहिब ने आपको अधिकार दिया, आप उसे दोगे कि चोरों को दोगे? मुझे ये चीज बता दो। अभी तो आप लोग बोलोगे कि उसे ही देंगे जो काम करेगा, चोरों को नहीं देंगे, बोलोगे ना? तो प्रैक्टिकली कब करोगे? अगर हम अपना कीमती वक्त निकाल के आपके बीच में आ रहे हैं और आपकी हर तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तो क्या आप हमारे कहने से ये चीज मानेंगे कि अगर हम आपको ये चीज बताएंगे कि ये इंसान सही है, हमें कोई लालच नहीं है, हम तो नहीं लड़ रहे, हम तो नहीं आ रहे, हम आपको बताएंगे कि ये आपकी आवाज उठाएगा, ये आपका काम करेगा, वरना हमारा कॉलर पकड़ लेना, वरना आप रास्ते में कहीं भी चौराहे में हमें खड़ा कर देना, आप उसको वोट देंगे कि नहीं देंगे? इंसाफ बराबरी के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए देंगे कि नहीं देंगे? बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। नहीं, बस इतना सा, ताली नहीं, हाथ चाहिए। देंगे पक्का? सबकी फोटो ले लेना, मैं एक एक की फोटो देखने आऊंगी अगर नहीं दिया। देंगे ना? सर कुछ और इनसे पूछना है? ये है सच्चे भक्त, हमें फेक भक्त नहीं बनना। राष्ट्र उनका नहीं है जो यहाँ पे सिर्फ राष्ट्रवाद फैलाना और राष्ट्रभक्ति और हिंदुत्व फैलाने की बात करते हैं। ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है, और ये जिम्मेदारी भी किसकी बनती है? हमारी, क्योंकि हम बाकी सब कुछ बाद में हैं, लेकिन सबसे पहले भारतीय हैं। और भारत को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती है? हमारी। और छोटा छोटा जो वोट है वो बहुत बहुमूल्य वोट है। तो आपके बीच में बस मैं इतनी बात कहूंगी, और मैं एक महिला होने के नाते महिलाओं से भी गुजारिश करूंगी कि सारे पखंडवाद को पीछे छोड़ के आकर इस सभा में, आप पुरुष भी, मेरी आपसे एक विनती है कि ये यहाँ पे एक महिला बैठी है और पीछे है, कोई हाथ खड़ा कर सकती है? 2 3, कोई और महिला? तो कम से कम अगर बाबा साहिब ने हमारी लड़ाई लड़ी और ये कहा कि बराबरी का मैं अधिकार दूंगा, 50-50% जो अधिकार महिलाओं पुरुषों का है वो अधिकार महिलाओं का भी होना चाहिए। आपको भी अच्छी शिक्षा लेने का अधिकार है, सम्मान से जीने का अधिकार है, नौकरी करने का अधिकार है। आप हर एक अधिकार में बराबर हैं, पीछे नहीं है, बराबर हैं। वक्त आएगा अगर आप पे कोई इस तरह का ना करे कि कभी कुछ ऐसा आप पे कोई आफत आए, अगर आएगी तो हम आपके बराबर नहीं, हम आपसे आगे भी खड़े होंगे, ये भी मैं वचन देती हूँ। लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है, अपनी घर की महिलाओं को साथ लेकर आए ताकि वो पखंडवाद से बाहर निकल के मजबूत बने, बोल्ड बने, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े। और हमारे बीच में यहाँ पे उम्मीद करती हूँ जब अगली बारी हम आए तो 50% पुरुषों और 50% महिलाओं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।